फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की सरहद पार बैठे दुश्मन को वार्निंग। सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब दिया जाएगा जिस तरह मई में दिया था। भारत के खिलाफ जंग में फतह हमारी नहीं, अल्लाह की तरफ से मिली। पाकिस्तान के सिपाही अल्लाह के राह में निकले थे, जंग में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। फील्ड मार्शल का गुफ्तगू में गज़वात का भी हवाला। कहा, जिस तरह ग़ज़वा उहद में मट्टी डालने से फतह हासिल हुई, मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह दुश्मनों की बड़ी तादाद थी, तो वो मट्टी भी उनकी आंखों को बंद कर देती थी। इस तरह पाकिस्तान के सिपाहियों ने मुकाबला किया, अल्लाह ने फतह याब किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का पाक उर्दन दिफाई शराकतदारी के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार। शाह अब्दुल्ला दोम का डला फील्ड फायरिंग रेंजर्स का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी हमरा। शाह उर्दन और मेहमानों का मुश्तरका फायर पावर और मैन्यूवर एक्सरसाइज का मुशाहिदा। कसीरल जहती ऑपरेशंस, कन्वेंशनल और एयर पावर स्पेक्ट्रम वारफेयर का मुजाहरा। शाह अब्दुल्ला दोम ने तरबियत, प्रोफेशनलिज्म और ऑपरेशनल सलाहियतों को सहारा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दौरा दोनों ममालिक के दरीना दोस्ती, एतमाद और अमन की मुश्तरका सोच का मज़हर है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशंस का भी दौरा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक शाह अब्दुल्ला दोम ने फील्ड मार्शल को ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट से नवाजा। शाह उर्दन को ग्लोबल इंडस्ट्री एंड डिफेंस सोल्यूशंस के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। DG ISPR के साख्त, इस्तेदाद और मसनूआत से आगाह किया। शाह अब्दुल्ला दोम इब्न हुसैन उर्दन के मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं। शहजादी सलमा बिनते अब्दुल्ला दोम और आला उर्दनी सिविल और अस्करी हुकाम भी मौजूद। पाक उर्दन ताल्लुकात में खुशगवार मोड़। शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में सिविल अवार्ड्स देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मेहमान शख्सियत को एजाज़ से नवाजा। शाह उर्दन ने सदर आसिफ अली जरदारी को ऑर्डर ऑफ द रिनियांस से नवाजा। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो, वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की शिरकत। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मफाहमती यादाश्तों के दस्तखत। इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफ़ाक़ किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी से शाह अब्दुल्ला दोम की ऐवान सदर में मुलाकात। चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, सेनेटर शरीर रहमान की शिरकत। पाकिस्तान और उर्दन के दरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। सदर मुमलिकत और शाह अब्दुल्ला दोम का दो तरफ़ा ताउन को नए शोबे तक तोसी देने पर इतफ़ाक़। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम की मुश्तरका हिमायत। सदर आसिफ अली जरदारी और शाह अब्दुल्ला दोम का दो रियासती हल के तहत आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। शाहीनों का श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप का मिशन। श्रीलंका का पाकिस्तान को जीत के लिए 212 रन का हदफ। स्माराओ क्रमा 48 रन बनाकर नुमाया रहे। निसाका के 24 रन। कप्तान के साल मैंडस 34 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मोहम्मद वसीम ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। हारिस रऊफ और फैसल अकरम ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। फ़खर जमान 55, बाबर आजम 34 रन बनाकर आउट। डीजल महंगा होते ही महंगाई का तूफान आ गया। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां बोझ अवाम पर डाल दिया। इस्लामाबाद में बसों के किरायों में इजाफा। लाहौर और फैसलाबाद की टिकटें 50-100 रुपए हो गईं। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं डीजल महंगा होने पर किराया बढ़ाना मजबूरी है। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 82 पैसे, मट्टी का तेल 9 रुपये 29 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल पर लीवी की शरह 78 रुपये 2 पैसे से बढ़ाकर 79 रुपये 62 पैसे मुकर्रर। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 1 रुपये 60 पैसे फी लीटर कम। पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी की शरह बरकरार रखी गई। आवाम किराए और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर सीखपा। सारी बात डीजल ये बढ़ेगा तो वो खाने पीने की चीज़ों पे पड़ेगा, हर चीज़ पे असर पड़ता है। जब पेट्रोल बढ़ता है तो ये डीजल बढ़ता है तो महंगाई भी बढ़ती है। डीजल वध गया, कीमत वध गई, लाजमी बात है किराए भी वध जाने ने। क्या करे, गरीब आवाम के साथ ये बड़ी ज्यादती है और क्या कह सकते हैं। डीजल महंगे हो गए तो जाहिर बात है हर चीज़ महंगे होंगे। कराची में सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर। दुकानदारों ने सरकारी निर्खनामे को मजाक बना दिया। मनमानी कीमतों से शहरी परेशान। कहते हैं महंगाई ने रोजमर्रा जिंदगी मुश्किल बना दी है। गोश्त तो दूर की बात, अब सब्जियां पकाना भी मुहाल है।
कोई दुकानदार सरकारी रेट्स के मुताबिक सब्जियां नहीं दे रहा। इंतजामिया ने भी दुकानदारों को खुली छुट्टी दी हुई है। शहरियों का सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कल दौरा कराची मुतवक्के। वजारत रेलवे के तोसी मनसूबे का जायजा लेंगे। कैंट स्टेशन पर जदीद लाइव ट्रेन ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ। सिस्टम के जरिए मुसाफिर अपनी ट्रेन को हकीकी लोकेशन, रवानगी और आमद का दुरुस्त वक्त फौरी तौर पर मालूम कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कैंट स्टेशन के तोसी मनसूबे की तकरीब में शिरकत करेंगे। रूस की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी कम कराने के लिए सालिसी की पेशकश। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा मारियाज खावूरा कहते प्रेस ब्रीफिंग में कहा, खित्ते में इस्तेहकाम रूस और आलमी बरादरी की तरजीह है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। मसालती कोशिशें पायदार अमन को यकीनी बना सकती हैं। रूसी वजारत खारजा ने तनाज़ात का पायदार हल सिर्फ मुज़ाकरात को करार दिया। कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दाम से बाज रहें और बातचीत जारी रखें। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब जमीन बोस हो गया। करप्ट मोदी के दौरे इक़्तिदार में भारतीय दिफाई कंपनियां अरबों के हुकूमती फंड्स लेने के बावजूद जदीद हथियार वक्त पर देने में नाकाम। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने अपनी दिफाई सनत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, बहुत सी भारतीय कंपनियां 70% मकामी मसनूआत का दावा करती हैं जो गलत है। दिफाई सनत को अपनी सलाहियत के मुतालिक सच बोलना होगा। आप मुआहिदा करके वक्त पर डिलीवर ना करें तो ये हमारी सनती सलाहियत का नुकसान है। विफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट सामने आ गई। आइंदा हफ्ते विफाकी आईनी अदालत में 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत अमीरुद्दीन खान कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन नजर रिजवी कोर्ट रूम नंबर 2 में समाअत करेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी कोर्ट बेंच 3 मुकदमात सुनेगा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने जजेस के इस्तीफ़ों को सियासी करार दे दिया। कहते हैं इन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाया हुआ था। आईनी तरमीम पार्लियामेंट का हक है। जजेस सियासी पार्टी नहीं हो सकते। जजेस की तनख्वाहों से लेकर उनके फैसलों तक सब पार्लियामेंट का हक है। सुप्रीम कोर्ट सोमोटो पर हुकूमत को घर भेज देती है। मुल्क का आइन पार्लियामेंट और अवाम की मर्जी का होगा। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम का 27वीं आईनी तरमीम में फोर्सेस से मुतालिक तरमीम का खैर मकदम। का जदीद दिफाई तकाज़ों के मुताबिक ये तरमीम वक्त की अहम ज़रूरत थी। दुनिया के कई ममालिक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा मौजूद है। पाकिस्तान में नया ओहदा अफवाज की इस्तादाद और जंगी सलाहियत में इजाफा करेगा। हिंदुस्तान जितनी भी कोशिशें कर ले उसे भरपूर अंदाज में जवाब देने की ताकत रखते हैं। आईनी अदालत का क़याम भी मुल्क के लिए नागुज़ीर था। विफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और चौधरी सालक का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन काउंटर पर रश देखकर नाराज़गी का इजहार। मुसाफिरों से बातचीत की। विफाकी वज़ीर सालिक हुसैन ने प्रोटेक्टर स्टिकर्स चेक किए। ड्राइवर की मुलाजमत और बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान का ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफ़र से रोक दिया। विफाकी वज़ीर सालिक हुसैन का इजहार बरहमी। इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। FIA एहलकार के मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को इमिग्रेशन अमले ने काउंटर पर रोक लिया। ऑफलोड मुसाफिर को निजी कंपनी को अदा की गई रकम वापस दिलाने की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोनों नौजवानों को रोकने वाले इमिग्रेशन एहलकार को शाबाश, इनाम भी दिया। कहा, मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त हरगज़ नहीं देंगे। मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दिल के मरीजों समेत दीगर अमराज में मुब्तला अफराद हज नहीं कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत ने बीमार आज़मीन पर हज 2026 की पाबंदी आयद कर दी। डिपोर्ट करने की पॉलिसी भी लागू। वापसी का खर्चा आज़मीन हज खुद अदा करेंगे। बीमार आज़िम को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी।
आलूदा फ़िज़ा में सांस लेना कठिन। पेशावर पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। AQI 198 रिकॉर्ड गुजरांवाला फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद। एयर क्वालिटी इंडेक्स 182 तक पहुंच गया। सियालकोट, इस्लामाबाद, लाहौर में भी फ़ज़ाई आलूदगी रिकॉर्ड। वज़ीर आला सिंध का कराची कोरंगी कॉजवे पुल का दौरा। तरक्याती कामों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन की मनसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग। मुराद अली शाह के काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। कहा म्यार पर कोई समझौता नहीं होगा। यह मनसूबा कराची की ट्रैफिक में नुमाया बेहतरी लाएगा। शर्जील मेमन, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और दीगर भी हमरा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ट्रंप के गज़ा प्लान पर वोटिंग कल होगी। सदर ट्रंप की सदारत में गज़ा की अबूरी गवर्निंग बॉडी 2027 के आखिर तक काम करेगी। ताज़ा ड्राफ्ट में पहली बार मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत का जिक्र शामिल। दूसरी जानिब अमरीका, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, कतर और UAE की जानिब से गज़ा प्लान के हक़ में करारदाद की फौरी मंजूरी का मुतालबा सामने आ गया। इसराइली फ़ौज ने हेब्रोन के कदीमी शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। तारीखी इब्राहिमी मस्जिद में मुस्लिम इबादत गुजारों का दाखिला भी बंद कर दिया। मीडिया के मुताबिक इसराइल ने मस्जिद को गैर कानूनी इबादतकारों की वजह से बंद किया। कर्फ्यू की वजह से अक्सर फ़लस्तीनी शहरी भी घरों में वापस न जा सके। तलबा तहरीक को खून से रंगने वाली शेख हसीना का अंजाम करीब आ गया। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमे का फैसला कल सुनाया जाएगा। इस्तग़ासा ने शेख हसीना के लिए सज़ाए मौत की दरख्वास्त दे रखी है।